जय हिंद सभी बच्चों को। तो आज हम गवर्नमेंट ऑन टॉप यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको पढ़ाएंगे आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के टॉप 20 क्वेश्चन। इसमें पूरा पीवाईक्यू होगा और मैं गारंटी देता हूँ आपको एक भी टॉपिक इसमें से ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट क्लास है क्योंकि आईबी असिस्टेंट का कल ही पेपर है। तो ये पीवाईक्यू है। तो आइए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इन ट्रायंगल ई एफ जी। तो पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं ई एफ जी का। बहुत ही सिंपल बेसिक तरीके से करेंगे। ये हमारे पास ट्रायंगल हो गया। इसका नाम दे देते हैं ई एफ जी। अब ये कह रहा है एक्स वाई इज पैरेलल टू एफ जी। तो एक्स वाई को पैरेलल कर देते हैं एफ जी के। ये हो गया एक्स वाई। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए, कोई भी पैरेलल लाइन हो ट्रायंगल में तो ये दोनों को इक्वली ई एक्स और एफ एक्स ये दोनों प्रोपोर्शनल होंगे। दैट मीन्स ई एक्स अपॉन एक्स एफ प्रोपोर्शनल होंगे ई वाई अपॉन वाई जी के, जब ये एक्स वाई एफ जी के पैरेलल हो। देन आगे कहता है कोऑर्डिनेटर एक्स एफ जी वाई। ये वाला कोऑर्डिनेटर एक्स एफ जी वाई, इसकी वैल्यू दी है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका रेशियो दिया है 2 और 3 का। देन फाइंड द एरिया। हमें इस ट्रायंगल का एरिया बताना है। तो काफी इजी क्वेश्चन है। तो हमारे पास, अगर हमें ये ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो हमें इस बड़े वाले ट्रायंगल में से ये छोटा वाला ट्रायंगल माइनस कर देना होगा। तो हमारे पास ये कोऑर्डिनेटर का एरिया आ जाएगा। तो इन ट्रायंगल ई एक्स वाई एंड ट्रायंगल ई एफ जी, तो हमारे पास ई एक्स इस ट्रायंगल से आ जाएगा और इससे आ जाएगा ई एफ। ई एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 + 3, क्योंकि इसका रेशियो 2 है, इसका 3 है। तो 2 + 3 इज इक्वल टू 5। तो इसकी साइड ई एफ की साइड, इनका स्क्वायर करेंगे तो इनका एरिया आ जाएगा। एरिया, एरिया। तो फिर ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और ई एफ हमारे पास 5 है तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। अब इस ट्रायंगल में से, इस छोटे वाले ट्रायंगल में से, इस बड़े वाले ट्रायंगल में से छोटा वाला ट्रायंगल हटाएंगे तो हमारे पास ये वाला कोऑर्डिनेटर आ जाएगा जिसके पास हमारी वैल्यू दी है। तो अगर हम ये बड़े वाले ट्रायंगल में से छोटा वाला ट्रायंगल घटाएंगे, 25 के - 4 के, तो हमारे पास 21 के आ जाएगा। हमने के क्यों लिया है? क्योंकि ये पोर्शन, ये रेशियो में है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो हम के को लेट कर लेते हैं। नाउ ये 21 के की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से के की वैल्यू हो जाएगी 44/21। अब हमें छोटे वाले ट्रायंगल की एरिया निकालनी है, तो छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया था हमारे पास 4। तो 4 × के, 4 के, तो 4 के की वैल्यू हो जाएगी के 4/21। तो यहाँ से 6 मल्टीप्लाई करेंगे और 76/21। तो इसको अगर हम करेंगे तो ये लगभग हमारे पास आ जाएगा 21 7 जा 7 14 और 21 8 6 1। तो समथिंग 8, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 21 176, 8 से 168, 16 में से 8 आ जाएगा एंड देन 0 पॉइंट लग जाएगा। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 38 समथिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, सेकंड वाला। तो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो अब आगे बढ़ते हैं। फिर से एक ट्रायंगल का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल इंसर्ट कर लेते हैं अपने
ये क्या कह रहा है, द ट्रायंगल हैज ए साइड 3 4 5। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक ABC, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इसकी एक साइड 3 है 4 है 5 है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड हुज लेंथ इज 5। मतलब अगर हम इसको D कह दें तो हमें BD की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको निकालने के कई तरीके हैं, पर इसमें सबसे यहाँ पे आसान तरीका हो, जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसमें आपको परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, इसको AB इंटू BC अपॉन AC कर देना चाहिए। इस साइड का मल्टीप्लाई इस साइड से अपॉन में दिस साइड। तो BD हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 4 अपॉन में 5, दैट मीन्स 12/5, इट इज 2.4। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। इजी था, सबको समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, डिवाइड सम मनी इन द रेशियो रवि रीता राहुल, दैट 5 पार्ट ऑफ रवि, 3 पार्ट ऑफ रीता और 11 पार्ट ऑफ राहुल। द मनी रेशियो ऑफ रवि रीता राहुल। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें कुछ पैसा रवि, रीता और राहुल में डिवाइड करना होगा, तो उनकी रेशियो क्या होगी। तो पहले इनका देख लेते हैं, ये किसके, 5 रवि ये बराबर है 3 रीता, और ये बराबर है 11 राहुल। तो हमें मनी रेशियो निकालने के लिए, मनी रेशियो निकालने के लिए बहुत ही सिंपल चीज करनी रहती है। 5 रवि का निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना रहता है, हमें रवि वाले को छुपा के इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करके इसके नीचे लिख देना है। तो इसका रीता और राहुल का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 33 हो जाएगा। और रीता वाला निकालने के लिए रीता छुपा के रवि का और राहुल का मतलब 55, 5 इंटू 11 55 हो जाएगा। एंड देन राहुल का छुपा के हमें रवि और रीता का मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 15। तो ये हो गया इनका मनी रेशियो। तो हाँ, ऑप्शन नंबर C। मजा आ गया। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा वाला। ये देखिए मैंने आपके लिए टेबल वाले क्वेश्चन रखे हैं, ये सारे PYQ हैं। द टेबल शो द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड इन थाउजेंड, ये सारी वैल्यू थाउजेंड में, डिस्ट्रिक्ट वाइड, इन अ CMCET एग्जाम इन स्टेट्स 2015-14। तो क्वेश्चन, टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु क्वालिफाइड इन अ ईयर 2006। ये पूछा टोटल परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु क्वालिफाइड इन द ईयर 2006। तो आपको पता होना चाहिए टोटल परसेंटेज निकालने के लिए, टोटल परसेंटेज निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट, क्वालिफाइड, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू 100 कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट हम गिन लेते हैं यहाँ से 42, फिर 22, 26, 26, फिर ये 30, फिर 27 और फिर 19। 2 2 4 और 6 10 हो जाएगा। 10 9 जा 19, और ये हो जाएगा 26 6, और 2 आ जाएगा 6, और ये 10 हो जाएगा। और 10 हो जाएगा 13 25, 2 कैरी हो जाएगा, 2 6 8 10 13 15, और ये 16 166 हो जाएगा क्वालिफाइड। ये 166 क्वालिफाइड स्टूडेंट है। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ये है 55 35 48। तो इसको भी सम कर लेते हैं। 55 35 48,
50, 55 और 60। तो यहाँ से 15 और यहाँ 3 2 कैरी हो जाएगा, एंड देन 7 3 10, 14, और 14 प्लस 10 24, और ये हो जाएगा 303। तो ये 303 इंटू 100, आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 16600 डिवाइड बाय 303। तो ये 5 से जाएगा, 5 से 15 15, तो 1515, देन 5, और दिस हो जाएगा 5 में 4 1 और 0, एंड देन 5 4 से जाएगा ये। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 54.78 समथिंग। इजी था। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6। ट्रायंगल वाले बहुत ही ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको काफी ओ में डाला है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, इन अ ट्रायंगल एबीसी। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इन अ ट्रायंगल एबीसी, ए बी सी, द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द साइड बीसी मीट ए बी एंड ए सी। एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू बीसी, ए बी पे मीट कर रही है वो पी पे, एंड ए सी पे मीट कर रही है वो क्यू पे। एपी, ये साइड इसके बराबर है। द लेंथ ऑफ ए बी इज 12 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 है। एंड द लेंथ ऑफ ए क्यू की साइड 2 है। देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ सी क्यू, हमें ये साइड पूछी है। तो हम इसको x मान लेते हैं, तो ये साइड भी x हो जाएगी। तो ये वाली साइड हो जाएगी 12 - x, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो हमें पता है कि ये अगर पैरेलल है तो इन दोनों को इक्वली डिवाइड करेगी प्रोपोर्शन में। तो हमारे पास ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो ए पी को हमने एक्स सेलेक्ट किया है, और पी बी हो जाएगा 12 - x इज इक्वल टू ए क्यू हमारे पास हो जाएगा 2, जो कि गिवन है। और फिर क्यू सी हमारे पास, ये दोनों साइड बराबर है, तो ये एक्स एक्स हो जाएंगी। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर ये उधर चला जाएगा। तो 12 - x, एंड देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24 - 2x। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24। तो 4 यहाँ पे नेगेटिव है, तो 4 वहां जाके पॉजिटिव, इसकी वैल्यू आएंगी 6 - 6 और 4। तो यहाँ से हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका 4। अच्छा था, इजी था। तो ये सारे पी वाई क्यू हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है, इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, फिर से ट्रायंगल का क्वेश्चन है एक। तो हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं। इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, पी आर की वैल्यू हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ पी टी वेयर एस टी पैरेलल टू है क्यू आर। पैरेलल है तो हम पहले एस टी को ड्रॉ कर लेते हैं, एस टी को ड्रॉ कर लेते हैं। और ये पी आर की वैल्यू है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। गिवन दैट पी एस इज इक्वल टू 6 एंड क्यू एस इज इक्वल टू 14। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको मैंने बताया है कि अगर कोई भी पैरेलल साइड हो जो थर्ड साइड के पैरेलल हो इन अ ट्रायंगल, तो ये प्रोपोर्शनल में डिवाइड करती है। तो दैट मीन पी एस अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू पी टी अपॉन आर टी। हमें पीटी की लेंथ, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो पी एस अपॉन क्यू एस इंटू आर टी हो जाएगा। देन हमारे पास ये आ जाएगा पी टी। तो पी एस की वैल्यू हमारे पास 6 है, क्यू एस की वैल्यू हमारे पास
14 है। और आर टी की वैल्यू हमारे पास नहीं दी है, तो इसको हम एक्स मान लेते हैं। हमारे पास ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको ऐसे अप्रोच नहीं करेंगे। सॉरी फॉर दैट। इसको हम करेंगे, ये इक्वली रेशियो में डिवाइड होंगे हमेशा। तो 6/14 इज इक्वल टू हो जाएगा पीटी अपॉन टी आर। और इन दोनों का सम हमारे पास 10 है। तो अगर हम इसका रेशियो देखें तो ये रेशियो हमारे पास आ रहा है 3/7 का। तो ये रेशियो भी 3/7 का आना चाहिए। तो पी टी अपॉन टी आर का रेशियो भी 3/7 आना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा 10। तो फिर हमारे किससे वैल्यू पूछी गई थी? पीटी की। तो पीटी की वैल्यू सिंपली 3 हो जाएगी। आंसर इज 3। मजा आ रहा है? नेक्स्ट आ जाओ। तो ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8th। क्वेश्चन कह रहा है, इफ द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड whose length is 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया हमारे पास। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। ये हमें दिया है 108। तो 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 54। अब हमारे पास लेंथ भी गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है, तो इसको इसमें पुट कर देते हैं। लेंथ ब्रेथ 6 × 3 प्लस ब्रेथ 3H हो जाएगा प्लस 6H हो जाएगा इज इक्वल टू 54। ये हो जाएगा 18। 18 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 9H इज इक्वल टू -18 हो जाएगा। तो फिर ये हो जाएगा 636 एंड देन H इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो आंसर बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। इजी लग रहा है ना? चलो बढ़िया, इजी लगना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9th। A man invested a sum of 5,000 rupees on a simple interest for 5 years, such that rate of interest of for the first 2 years is 10% per annum and for the next 3 years is 12% per annum. How much money he'll earn? इस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो अब ये कह रहा है, इसने प्रिंसिपल अमाउंट 5,000 है, सिंपल इंटरेस्ट 5 साल के लिए, सच दैट इसने पहले 2 साल 10% पर एनम के लिए। तो फॉर 2 इयर्स इसने इसको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा पी। प्रिंसिपल हमारे पास 5,000 है, रेट है 10% का इसने किया है, और टाइम है 2 साल का। अपॉन 100 कर देंगे तो एक जीरो से एक जीरो, तो इसको 1,000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा फॉर 2 इयर्स। और फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स and for next through 3 years it is 12% per annum. So that means simple interest is equal to 5,000 principal into 12 into time है 3 years upon 100। ये दोनों कट जाएगा एंड देन 12 6 जा 36 इंटू 50। तो 503 15 180 1800। तो फॉर 5 years सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स, तो इट इज हो जाएगा 18। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। मजा आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th पे आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10th कह रहा है हमारे पास, रामन्या स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम।
if his income 75% of his income is increased by 25%, he increase his expenditure for then by what percent are his saving increase. तो लेट कर लेते हैं पहले रामन्या 100 रुपए अर्न करता था, उसमें से वो 25% मतलब 75 रुपीज स्पेंड कर देता था और 25 रुपीज सेव कर लेता था। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है हिज इनकम इंक्रीज बाय 25%। तो पहले 100 रुपए था, अब अगर ये 25% बढ़ेगा तो इसकी इनकम हो गई 25, 125। एंड देन हिज एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स इसका मतलब इस एक्सपेंडिचर 10% से बढ़ गया। तो ये हो गया यहाँ पे 10% से, अगर इसको हम 75 को बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 110% अपॉन 100। तो इसको इसको ऐसे का 0 से 0 कट जाएगा और 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1, 5, और ये हो जाएगा 2, और देन 2 से इसका नेक्स्ट एक्सपेंडिचर हो गया 15 × 11/2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी समथिंग 15, 15, 5, 6, 1 और 2 से 8, 2.5। तो इसका अब हो गया एक्सपेंडिचर 82.5। तो इसकी सेविंग हो जाएगी 125 माइनस 82.5। तो 0.5 आ जाएगा, 14 में से 2 जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 आएगा और यहाँ 4। तो इसकी नई सेविंग आ जाएगी 42.5। अब ये पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज हिज सेविंग इंक्रीज। पहले सेविंग थी 25, अब हो गई है 42.25। तो इसमें कितना डिफरेंस है 25.0, तो 0.5 अपॉन 12 में से 5 जाएगा 7 और ये 17.5। तो परसेंटेज इंक्रीज, ये परसेंटेज इंक्रीज हो गया तो 17.5 कितने में इंक्रीज हुआ 25 पे इंक्रीज हुआ। तो 25 × 100, तो इसको काटेंगे 4 से और 0 इसको इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 2 कैरी हो जाएगा, 2803 एंड देन 47। तो 70% का इंक्रीज हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मजा आ गया, आसान लगा। नेक्स्ट आओ, अभी तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आना बाकी हैं दोस्तों। हम क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 11 पे। तो इसमें कह रहा है ए फ्रैक्शन 3/5 is decreased by 2/5 and the resulting fraction is increased by 20%, then what is the percentage increase and decrease in the final original value? So एक फ्रैक्शन है 3/5, वो डिक्रीज हो रहा है 2/5 से, तो क्या आ जाएगा यहाँ से 1/5। तो कह रहा है अब ये वैल्यू इंक्रीज हो रही बाय 20%। 20% का मतलब मैंने आपको अभी समझाया था 20/100, दैट मीन्स 1/5। तो इंक्रीज होना इसका मतलब एक प्लस हो जाएगा नीचे वाले में, तो इसकी वैल्यू होती है 6/5। तो 6/5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6/25। तो अब वैल्यू हो गई है 6/25 और ओरिजिनल वैल्यू थी 3/25। तो अब इसको इससे कंपेयर करने के लिए इसके नीचे का बेस हमें सेम करना पड़ेगा। तो अब बेस सेम करने के लिए हम इसको ऊपर नीचे 5 और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15/25 और ये हो गया 16/25। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। कितने का डिक्रीज हुआ है? 15 में से 6 जाएगा, 9 का डिक्रीज हुआ है। 9/25 का डिक्रीज हुआ है अपॉन कितने में डिक्रीज हुआ है? 15, ओरिजिनल वैल्यू ये थी ना, 15/25 पे डिक्रीज हुआ है इंटू 100। तो 25 ये 3 से और ये 5 से, 3/5 इंटू 100, 5 से ये जाएगा 20 बार में और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 60% का डिक्रीज हुआ है। तो आंसर नंबर सी, सॉरी सॉरी सॉरी, आंसर नंबर डी। मजा आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। A policeman start chasing a thief who is 500 meter ahead of him. The speed of thief is 18 kilometer hour. Sorry.
एंड द स्पीड ऑफ द पुलिसमैन इज 36 किलोमीटर प्रति आवर, टाइम टेकन बाय द पुलिसमैन टू कैच द thief। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूँ। व्हेन टू पर्सन ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, तो स्पीड माइनस हो जाती है। एंड व्हेन टू पर्सन ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, तो स्पीड ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अब क्या यूज होगा। ए पर्सन स्टार्ट चेजिंग, लेट करिए पुलिसमैन यहाँ पे है, थीफ यहाँ पे है, इनके बीच में 500 मीटर का गैप है। पुलिसमैन और थीफ दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो इसका मतलब इनकी स्पीड माइनस हो जाएगी। तो नाउ स्पीड ऑफ थीफ है 18 किलोमीटर प्रति आवर, और ये मीटर में दिया हुआ है। और पुलिसमैन की स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनकी स्पीड हो जाएगी सब्ट्रैक्ट। तो दैट मीन्स कि 36 किलोमीटर प्रति आवर माइनस 18 किलोमीटर प्रति आवर, तो ये हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति आवर। अब यहाँ पे मीटर में डिस्टेंस दिया है, तो हमें स्पीड को भी मीटर प्रति सेकंड में, इसके लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास 500 है, स्पीड हमारे पास 5 है, तो टाइम हो जाएगा 100 सेकेंड। तो आंसर नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मजा आ गया, जोश नहीं कम होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आ गया 13। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है द सैलरीज ऑफ टी इन 12 मंथ ऑफ ए ईयर आर दिस एंड द एवरेज सैलरी ऑफ पर मंथ। तो इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है हमारे पास एवरेज का, एवरेज का कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो एवरेज का कॉन्सेप्ट आपको मैं बता देता हूं कि सम ऑफ नंबर्स एंड टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर होता है एवरेज। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास 12 नंबर दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और इसको अपॉन 12 करना पड़ेगा, तो इसका एवरेज आ जाएगा 12 12 12 थ्री टाइम्स है, तो दैट मीन्स 12,000 इंटू थ्री, प्लस 15 15 15 थ्री टाइम्स है, 15,000 इंटू थ्री, प्लस 21 21 21 थ्री टाइम्स है, 21,000 इंटू थ्री, प्लस 33 टाइम है, 30,000 इंटू थ्री, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ नंबर कितने हैं, 12 नंबर है हमारे पास। तो फिर ये हो जाएगा 12 इंटू थ्री या 36,000, प्लस 15 थ्री जा 45,000, प्लस 21 इंटू थ्री जा 363,000, प्लस थ्री जा ना 30,000 इंटू थ्री 90,000 अपॉन 12। अब कुछ नहीं, इनका ऐड कर देना है, तो ऐड करेंगे तो 36 प्लस 45 प्लस 63 प्लस 90 को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 8, और ये हो जाएगा 14, 1 कैरी हो जाएगा 4 8 8 6 14, और 14 9 23, 23 2 3 4 एंड देन 3 0 अपॉन 12। तो 12 1 जा 12, 1 से जाएगा, एंड देन हमारे पास 11 बचेगा,
वेट अ मिनट, 13400 और 000, 12 से 1, तो देन 12 आ जाएगा, तो 114, एंड देन हमारे पास 9 जा, तो आंसर आ जाएगा 19,000। ये समथिंग 108 से जाएगा, एंड यहाँ पे 65, तो हमारे पास आंसर डी आ जाएगा, 9500। इजी था। ये एवरेज का भी क्वेश्चन हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारे पास क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 14। देखते हैं 14 क्या है। ए सर्कल ऑफ डायमीटर 6, तो यहाँ पे सर्कल की बात हो रही है, तो एक सर्कल बना लेते हैं प्यारा सा, और ये हो गया इसका सेंटर। ए सर्कल ऑफ डायमीटर 26 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर 26 है, हैज टू इक्वल पैरेलल कॉर्ड। टू इक्वल पैरेलल कॉर्ड दैट मीन्स कि एक कॉर्ड यहाँ पे है, एक कॉर्ड यहाँ पे है, ये दोनों बराबर है आपस में। यहाँ पे सेंटर थोड़ा नीचे बना लेते हैं, 10 सेंटीमीटर ईच, देन फाइंड द, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। ओके, बहुत ही आसान है। तो आपको पता है अगर ये 10 है, और सेंटर से कोई भी लाइन परपेंडिकुलर जो गिरे कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को हाफ में डिवाइड कर देती है। तो अगर हमारे पास ये 10 है, तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 5, और डायमीटर हमारे पास दिया गया है 26, तो रेडियस हो जाएगा 13 हो जाएगा आर, तो ये हो जाएगा 13। तो अब ये हमारे पास 13, 12 और 5 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है यहाँ पे। अगर हम इसको निकालना चाहेंगे, तो ये 13 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, अगर हम इसको एक्स लेट कर देते हैं, एक्स का स्क्वायर, तो 169 माइनस 25, 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू 12। आप इससे अच्छा वो वैल्यू याद रखें, 13, 12 और 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो 12 आ गया, और हमें इसके बीच की तो एक और 12, ये भी एक्स है, तो 12 इंटू 2, 24 इज द आंसर। आंसर में मजा आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। एबीसी इज अ ट्रायंगल, या नहीं, नो नो नो, ABCC are the 3 points such that AB is equal 11, BC is equal to 13, and AC is equal to 24. Number of circle passing through the point ABC. हमें सबसे पहले अगर सर्कल, नंबर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट चेक करना होता है, थ्रू पॉइंट चेक करना होता है, तो हमें चेक करना पड़ता है कि नंबर्स कोलीनियर है कि नहीं। कोलीनियर, कोलीनियर मतलब कि ए बी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी है कि नहीं, या पे ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी है कि नहीं, या फिर बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी है कि नहीं। तो अगर हम इसको चेक करें, तो ए बी 11 है, बी सी 13 प्लस 25, ये तो इक्वल नहीं है। ए सी चेक कर लेंगे, तो 24 इज इक्वल टू ए बी 11 प्लस 13 है, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, बट यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा नो सर्कल पासिंग थ्रू, तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो नंबर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दिस लाइन और दिस पॉइंट वी कैन से। समझ में आया सबको? ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ए पर्सन वांट टू बाय 10 चेयर, द कॉस्ट ऑफ 10 चेयर इज 4500 rupees. After bargaining, the shopkeeper agreed to decrease the cost of each chair by 20%. Then the person 10 more percent. What will the cost of the chair that he purchased? तो ये कह रहा है कि एक पर्सन है, वो 10 चेयर बाय करना चाहता था, पर, और हर चेयर का कॉस्ट उसको, 10 चेयर का कॉस्ट उसको 4500 पड़ रहा था, और आफ्टर बार्गेनिंग मतलब आफ्टर शॉपकीपर से कहने के बाद कि कम करो प्राइस,
द शॉपकीपर मान गया और उसने हर चेयर का प्राइस 20% से डिक्रीज कर दिया। तो इसी की खुशी में उसने 10% मोर चेयर बाय कर ली। देन व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ द चेयर दैट ही परचेज, उसने कितने रुपए के चेयर खरीदे। तो यहाँ पे पहले देख लेते हैं, 10 चेयर की वैल्यू 4500 रुपीज दी है। तो एक चेयर की वैल्यू हमारे पास 450 रुपीज हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे उसने कहा है कि शॉपकीपर ने 10-20% वैल्यू खत्म कर दी थी चेयर से, सारी चेयरों पे, मतलब हर चेयर पे उसने 20% रुपए कम कर दी। तो आपको पसंद पता है 20% इज इक्वल टू होता है 1/5। अगर 1/5 खत्म कर दिया है तो उसने शॉप न्यू चेयर प्राइस न्यू चेयर प्राइस हो जाएगा हमारे पास 450, और 20% कम करने के बाद दैट मीन्स 80% बचा। 80% अपॉन 100 कर देंगे तो ये कट जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 40, 0 4 कैरी, और 8 32, और ये हो जाएगा 36। 360 हमारे पास न्यू प्राइस है। देन द पर्सन परचेज 10 more%, दैट मीन्स पहले उसने 10 चेयर खरीद रहा था, अब उसने 10% और चेयर खरीदा, तो उसने 11 चेयर खरीदी। तो दैट मीन्स अगर इस प्राइस पे उसने 11 चेयर खरीदी तो उसको कितने रुपए की पड़ी, 36 into 36, उसको कितने रुपए की पड़ेंगी, 360 into 11 की पड़ेंगी। तो ये हो जाएगा 063 360 3960। तो इसकी ये हो जाएगी न्यू प्राइस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मजा आया, समझ आया? ऐसे ही बस पढ़ते रहो, आगे बढ़ते हैं। 16, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 179 मल्टीप्लाई 172 इंटू 173 इज डिवाइडेड बाय 17। तो इसमें कुछ नहीं करना रहता है आपको, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 117, 170 को तो डिवाइड कर देगा पूरा, प्लस 9 होता है, यही होता है ना इसमें। मल्टीप्लाई 170 प्लस 2, मल्टीप्लाई 170 प्लस 3। तो अगर हम 170 कॉमन ले ले सब में से, तो ये हो जाएगा 3 into 2 into 3 अपॉन 17। 17 तो इसको पूरा काट देगा। अब इसकी बात करें तो अगर हम 2 into 3 करेंगे 6, और 6 into 3 करेंगे 6 into 9 करेंगे तो 54/17। तो 17 3 जा 51 होता है, तो 51, और रिमाइंडर यहाँ पे आ जाता है 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। बहुत आसानी से हो गया। इसको आपको कुछ नहीं करना था। 170 प्लस 9, 170 प्लस 2, 170 प्लस 3 करके 170 कॉमन लेके आपको 9, 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करके 17 से डिवाइड कर देना था। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही बार पूछा गया है, ये भी PYQ ही है हमारा आपके पास। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये तो फेवरेट क्वेश्चन है उनका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको दिख सकता है कल पेपर में। तो क्वेश्चन है, 18 मैन कैन कंप्लीट ए 1/5% ऑफ वर्क। तो आपको एक चीज यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ पे होता है मैन इंटू टाइम इंटू आवर अपॉन वर्क, ये बराबर होता है M1 T1 H1 और वर्क के। ये बराबर होता है M2 into T2 into H2 अपॉन वर्क टू। मैन हो गया ये नंबर, ये हो गया टाइम हमारा, और ये हो गया आवर। या आप इसको कह सकते हैं टाइम की जगह डे, ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है, डे। अब यहाँ पे देखते हैं ये कैसे होगा। 18 मैन है, तो 18 मैन ये कंप्लीट कर रहे हैं 1/5% ऑफ वर्क। ओके, 1/5% ऑफ वर्क कितने दिन में, 10 दिन में। और यहाँ पे आवर नहीं दिया, तो ठीक है, इतना हो गया। अब आगे पूछते हैं, हाउ मेनी पीपल आर रिक्वायर्ड। तो पीपल, एक्स पीपल लेट कर देते हैं, और वर्क दिया हमारे पास 2/5, और सेम वर्क इन 5 days, और कुछ नहीं वैल्यू दी है।
तो 5 से 5 कट जाएगा, एंड देन ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 5 से ये 2 कट जाएगा और 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18 इंटू 4 इज इक्वल टू एक्स। और ये हो जाएगा हमारे पास 72% नीड होंगे। तो आंसर हो जाएगा ए। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, हमें बताओ। मजा आ गया? आगे बढ़ो। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी पी वाई क्यू है हमारे पास। बाय सेलिंग an article at 66% ऑफ इट्स मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मतलब कि जो उस पे लिखा गया है प्राइस। ए मर्चेंट मेक प्रॉफिट ऑफ 10%। इफ वी सेल द आर्टिकल एट 80% ऑफ द मार्क प्राइस देन द प्रॉफिट परसेंटेज विल बी। ओके, तो देखो, लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि मार्क प्राइस हमारे पास 100 है। अब बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 66% ऑफ द मार्क प्राइस, 66% ऑफ द मार्क प्राइस हो जाएगा, इसका मतलब 66 रुपए का सेलिंग प्राइस। अब मर्चेंट मेक प्रॉफिट ऑफ 10%। प्रॉफिट, प्रॉफिट इसको हो रहा है 10% का, जब इस पे 66 पे बेच रहा है। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से हमारे पास निकल जाएगी। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट परसेंटेज। तो सेलिंग प्राइस है हमारे पास 66, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ये, और प्रॉफिट परसेंट 10% का प्रॉफिट हो रहा है। दैट मीन्स 110% का प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपए पे। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो फिर ये हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ जाएगा 66 रुपीज। यस, सिक्स कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ जाएगा 60 रुपीज। यस। नाउ क्या कह रहा है, इफ वी सेल द आर्टिकल एट 80% ऑफ इट्स मार्क प्राइस। अब कह रहा है कि ये मार्क प्राइस के 80% पे, 80% पे सेल करने का मतलब है कि 80 रुपीज हो जाएगा सेलिंग प्राइस। 80 रुपीज सेलिंग प्राइस हो जाएगा। देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज विल बी। कॉस्ट प्राइस हमारे पास ये है, सेलिंग प्राइस 80 रुपीज है, इनका डिफरेंस 20 रुपए का है। कितने पे? 60 पे, इंटू 100 कर देंगे, एंड देन 10/3, ये हो जाएगा 100/3। ये हो जाएगा हमारे पास 33.33% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आंसर भी, मजा आया कि नहीं मजा आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। तो नाउ हम अपने 19 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो ये जो कह रहा है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 इज 18 सेंटीमीटर, एंड फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो आपको इसमें मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जो कर्ड सरफेस एरिया होता है, कर्ड सरफेस एरिया होता है, वो होता है हमारे पास 2 πr h। एंड द टोटल सरफेस जो एरिया होता है, वो हमारे पास होता है 2 πr r+h। एंड वॉल्यूम भी आप लोग जान लीजिए, वॉल्यूम होता है πr²h। ओके, सो हमारे पास पूछ रहा है राइट सर्कुलर सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया हमारे पास दिया हुआ है। तो कर्ड सिलेंडर का एरिया हमारे पास है 2 πr h इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस r इंटू हाइट है हमारे पास 14, 88। तो इसको काटेंगे 2 से, 44 आएगा, एंड अगेन 2 से काटेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा 22 से, फिर 7 उधर मल्टीप्लाई होके 14 आ जाएगा, तो r इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और नाउ हमें क्या करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बहुत इजी क्वेश्चन था हमारे पास, ये भी हमारे पास पी वाई क्यू है। तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया होता है 2 πr r+h। वैल्यू फिल कर देंगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 कर देंगे, एंड देन रेडियस हमारे पास 1 आया है, एंड रेडियस प्लस हाइट का प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 44 इंटू 15/7। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 660/7। आंसर नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मजा आ गया, समझ में आ गया? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कल पेपर में आ सकता है, सिलेंडर पे क्वेश्चन, तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा।
नाउ हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? ए सेल ए बाइक टू बी। ए ने अपनी बाइक दी बी को एट 45%। लेट कर लेते हैं लेट कर लेते हैं सीपी ऑफ बाइक एक्स है। तो ए को पड़ी वो एक्स रुपए में, उसने 45% प्रॉफिट के साथ बी को दी। तो इसका 45 मतलब 1/45/100, 145/100 ये आया बी के पास। फिर देन बी सेल इट टू सी एट 30% प्रॉफिट। बी ने उसको 30% प्रॉफिट पे सी को दिया। दैट मीन्स बी ने इसको इस प्राइस को 30% प्रॉफिट का 130 रुपीज का सी को दिया। एंड देन सी पे इट 33,500। सी को ये पड़ी है 43,355 की। तो हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ ए की वैल्यू पूछ रही है, मतलब एक्स की वैल्यू पूछी जा रही है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको आप यहाँ से 5 से काटेंगे। 5 2 जा एंड देन 6 जा, एंड इसको पूरा 5 से काटेंगे। 5 8 जा, देन 5 6 जा, एंड देन 7 जा, एंड देन 1 जा। ओके। अब इसको ये किससे कटेगा? 8 8 16 16 6 जा 22। ओके। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी 8671 इंटू 100 अपॉन में 145 इंटू 26। ओके। तो अब इसको हम काटेंगे 5 से। ये हो जाएगा 2 बार में, एंड देन 9 बार में, एंड देन ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 13। और ये 13 से ये इसको काटेंगे। 13 6 जा 78, एंड देन 87। 8671 को अगर हम 13 से काटेंगे, 13 6 जा 78, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, एंड देन 7, एंड देन अगेन 6 जा 78, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा 91, एंड दिस 7 जा 91। तो ये हो गया 667 इंटू 100 अपॉन 29। अब 667 को 29 से काटेंगे। 29 2 जा 8, 1 कैरी, 4 एंड 5 58, और ये हो जाएगा हमारे पास 87, और ये 3 जा। तो आंसर आ जाएगा 23,000 रुपीज। ये हमारे पास आंसर आ गया। सो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट कल के पेपर के लिए। और देख लेना इन 20 टॉपिक में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके जरूर वहां फंसेगा। अब हम बात करते हैं मिशन दिल्ली पुलिस की। मिशन दिल्ली पुलिस जो कि 1 अक्टूबर से इसी चैनल पे, गवर्नमेंट ऑन टॉप चैनल पे आपको पढ़ाया जाएगा, और गारंटी दी जा रही है, 100% गारंटी दी जा रही है कि मैथ और प्लस रीजनिंग इस सीरीज से बाहर पेपर में नहीं आएगा। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। इसमें हर ऑल टाइप ऑफ पीवाईक्यू आपको पढ़ाया जाएगा, और ऑल्सो 15 दिन में रीजनिंग और 20 दिन में मैथ। दैट मीन्स अक्टूबर मंथ में आपका मैथ प्लस रीजनिंग खत्म कर दिया जाएगा टोटल, एंड देन हम इंग्लिश और जीके को भी खत्म कर देंगे। तो आपके बहुत अच्छा चांस है, अगर आपने जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप हमारा मिशन दिल्ली पुलिस सीरीज में जरूर जुड़े, जो कि 1 अक्टूबर से शुरू होगा। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच। कल आप जरूर मुझे कमेंट में बताना कि कोई क्वेश्चन अगर आपने इस वीडियो देख के समझा और वो पेपर में आया, तो आई विल बी वेरी हैप्पी आफ्टर हियरिंग दैट। सो थैंक यू एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।